हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बहुत बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और कुछ स्टूडेंट के लिए कही जाए तो एक दुख की खबर भी है, क्योंकि खुशखबरी उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मार्च में ही ऐसा मतलब कुछ स्टूडेंट द्वारा भी हमें बताया जा रहा था कि उन्होंने मार्च में ही जो एएमयू में उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन कराए थे आईटेप में एडमिशन के लिए। और वो बात अब सच निकली है और सही निकली है, क्योंकि मैं भी उस पर ये नहीं कर रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि वो भाई एडिट मतलब आफ्टर रिजल्ट ही काउंसलिंग कराते हैं। तो एएमयू का थोड़ा डिफरेंट सीन है। इन्होंने क्या करा है, मार्च में ही अपने रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट के लिए ओपन करे थे। और जो स्टूडेंट अवेयर थे, क्योंकि उस समय मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे रिसर्च भी नहीं की। तो ये चीज़ है, जो यूट्यूबर्स वगैरह ने जब अवेयर किया अबाउट दिस थिंग, तो उन्होंने क्या करा, अपने रजिस्ट्रेशन कर दिए थे। तो आप जब जाएंगे कंट्रोलर एग्जाम.com, एएमयू कंट्रोलर एग्जाम.com पे, तो आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। रिजल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट, कोर्सेज थ्रू सीयूटी इसमें डालेंगे, फिर आपको बीए बीएड बीएससी बीएड थ्रू एनसीईटी ये लिखा मिलेगा। यहाँ आपको कोर्सेज बीए बीएड, अब जैसे बीए बीएड में आपको सेलेक्टेड लिस्ट, यानी कि लिस्ट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी या उस कैटेगरी के लिए। उसके बाद चांस मेमो लिस्ट, जिन स्टूडेंट को चांस मिला है, यानी चांस मेमो लिस्ट को हम कहेंगे वेटिंग लिस्ट है, ये एक तरह से वेटिंग लिस्ट है। और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब और एससी एसटी के स्टूडेंट हैं उनका, और माइनॉरिटी स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है। सेम बीएससी बीएड में भी एक है आपकी सेलेक्ट लिस्ट, एक चांस मेमो यानी वेटिंग लिस्ट है ये वाली। और वेटिंग लिस्ट के बाद बात करी जाए, ओके ना, उसके बाद आपकी ये स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है। ओके, आगे बात करते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि, ओके, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो हम बात करेंगे कि इनकी पहले, सबसे पहले हम बीए बीएड की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। आगे आप यहाँ पे आप पेज वन, एक ही पेज में थी पूरी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू बीए बीएड थोड़ा एनसीटी। ऐसा हो सकता है थोड़ा वॉइस वगैरह में थोड़ी ग्लिचेस हों, क्योंकि बारिश भी हो रही है, ये चीज़ है। और फैन तो भाई, क्योंकि गर्मी की वजह से फैन चला के रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से। डेट ऑफ काउंसलिंग एडमिशन एज पर द शेड्यूल विच विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, तो इस नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे। नोटिफाई हो चुका है कि कब आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन विद सब्सिक्वेंट फिजिकल रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग आपको देनी पड़ेगी। मतलब जब आपका एडमिशन एकदम ऑनलाइन ही सब कंफर्म कर लिया जाएगा, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, जिन स्टूडेंट ने रजिस्टर करा था एएमयू के लिए, फिर एनसीटी एप्लीकेशन नंबर उनके, फिर उनकी रैंक है, ओके, S17 है। यहाँ भी आप देख रहे हैं एप्लीकेशन नंबर, और S1 है, S014 है। तो ऐसे करके स्टूडेंट की प्रॉपर रिंग मतलब रैंक भी दी गई है। तो यहाँ हम जो हाईएस्ट रैंक एक बार ढूंढने की, 36 है, 38 है, 8 है, ओके। हाँ, आई थिंक ये 40 स्टूडेंट्स के लिए पूरी लिस्ट है, क्योंकि हाईएस्ट जो रैंक है 40 है। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ऑनलाइन ऑन द पोर्टल काउंसलिंग एएमयू डॉट सॉरी काउंसलिंग एएमयू ऑनलाइन डॉट ए सी डॉट इन पर एज पर शेड्यूल नोटिफाइड सेपरेटली फॉर काउंसलिंग प्रोविजनल एडमिशन। तो प्रोविजनल एडमिशन के लिए क्या नोटिफिकेशन है, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट नॉट रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट टाइम और नॉट कंप्लीटिंग द रिक्विजिट स्टेप एज पर द नोटिफाइड शेड्यूल सेल फोर्टिफिट हिज हर क्लेम फॉर एडमिशन, मतलब उनका क्लेम नहीं माना जाएगा। आगे है एडमिशन विल बी ऑफर्ड एज पर रूल्स टू रिपोर्टेड candidate subject to fulfillment of all eligibility condition and clearance from proctor office, okay na। Candidate will have to produce mark sheet of the qualifying examination, all other relevant certificate documents in original along with 10 passport size passport photographs। तो 10 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, ये बहुत मतलब, ओके ना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ओके, पीपी लिख दे रहा हूँ, पीपीवाई पी तो बहुत ज्यादा, ओके। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी रूल सेल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड सेल नॉट बी रिलैक्स्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट द वेबसाइट www.amucontrollerexam.com and also keep logging into his her counseling account for updates, ओके ना। तो ये आपको पता है पोर्टल, जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं वो पोर्टल पे जाके कैसे पोर्टल पे करना है, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेम आप यही सेम जो नोटिस है, बिल्कुल सेम नोटिस है, आप बीएससी में भी देखेंगे। और यहाँ भी आपको जो हाईएस्ट मतलब 40, ये जो लिस्ट है ये 40 स्टूडेंट की लिस्ट है, ओके ना। और जो स्पेशल कैटेगरी में भी कुछ स्टूडेंट आते हैं उनकी लिस्ट है, और नीचे सारी कहानी सेम है। और वो नोटिफिकेशन की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ एनसीटी एप्लीकेशन नंबर, यहाँ रैंक्स है। यहाँ भी हम एक बार रैंक, ये देखिए 40 रैंक हाईएस्ट है, ओके ना।
तो यानी ये जो लिस्ट है इसमें 40 स्टूडेंट हैं इस पहली लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं, जो मैं बात कर रहा था चांस ऑफ मेमो, ओके ना, चांस ऑफ मेमो की जो हमने मतलब इनिशियली बात करी थी, तो उसमें भी आपको यहाँ इनके रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर मिलेंगे, उसके बाद रैंक है। तो यहाँ आप चांस ऑफ मेमो में या जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ओके ना, जो लोग जब जैसे जैसे सीटें खाली होंगी ऑनलाइन पे सब्सिक्वेंट फिजिकल रिपोर्टिंग, तो सारी चीजें सेम है। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे सीटें मतलब सीट फर्स्ट राउंड में नहीं भरी, जो पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनमें से अगर सीट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो इन्हें नोटिफिकेशन और मेल आएगा, इन सभी स्टूडेंट को मेल करा जाएगा और इन्हें टाइम दिया जाएगा, ओके ना। और आप जो स्टूडेंट है उन्हें भी टाइम दिया गया है कब कब आपको चेक करना है, उन डेट्स की भी बात करूंगा, कब मेमो वालों को चेक करना है। यहाँ लिखा भी है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोबेबली ऑफर्ड चांस ऑफ मेमो फॉर टू एडमिशन बीए बीएड थ्रू एनसीटी, तो ये चांस ऑफ मेमो है। इसमें 76 हाईएस्ट ये रैंकिंग है, 76 भी कैन से 80 स्टूडेंट यानी डबल, यहाँ कहीं 80 भी होनी चाहिए, डेफिनेटली रैंक 80 होनी चाहिए, ओके। एक बार हम देखते हैं, 70 है, 71 है, 76 है, ओके, 26, 57, 37, ओके। लगभग हम मान सकते हैं कि 80 स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आपकी वेटिंग लिस्ट है, ओके ना, ये वेटिंग लिस्ट है। तो अब इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट निकालने का एक ही कारण रहता है, क्योंकि सीटें कई सारी खाली होती हैं। आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट पहले से आरआईएस वगैरह में एडमिशन ले चुके हैं जिनका यहाँ हुआ होगा, या मानू वगैरह में। आगे बढ़ते हैं, आगे अब सेम बीएससी बीएड में सेम प्रोसेस है जो बीए बीएड की जो मैंने बताई, कुछ भी चेंज नहीं है, सेकेंडरी लेवल का कोर्स है। जिन लोगों का एडमिशन हुआ जरूर ले लें, और मानू की जगह यहाँ एडमिशन ले, मैं तो ये कहूँगा। आगे बढ़े, उसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोबेबली कॉल्ड फॉर काउंसलिंग अंडर स्पेशल कैटेगरी फॉर एडमिशन, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस स्पेशल कैटेगरी वाले सेक्शन में। कुछ आपको स्पेशल प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, ओके ना, स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, उन प्रोविजंस की भी बात करते हैं, ओके। तो क्या क्या प्रोविजन है जो स्पेशल प्रोविजन है, ओके ना, उनकी बात करेंगे। तो जो स्पेशल प्रोविजन आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे, जैसे बीए बीएड का ही आप देखेंगे, इसमें डेट ऑफ रिपोर्टिंग काउंसलिंग, तो वो शेड्यूल में बता दूंगा। अभी एनसीटी एप्लीकेशन नंबर यहाँ दे रखा है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ इनका दे रखा है जिन्होंने रजिस्टर किया। उसके बाद कैटेगरी रैंक है, ओके ना, कैटेगरी रैंक है, और यहाँ हैशटैग लिखा है, डॉलर का साइन है, हैशटैग एंड डॉलर। तो डॉलर साइन इंडिकेट दैट द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड एंड हैशटैग इंडिकेट दैट ही हैज बीन ऑफर्ड चांस ऑफ मेमो। तो हैशटैग का मतलब, अगर ये जैसे यहाँ आप देखिए ये कैटेगरी रैंक है, ओके ना, और इनकी जैसे सेलेक्टेड में, ओके ना, सेलेक्टेड में आप देखिए इनकी सेकंड रैंक है फिजिकली हैंडीकैप्टेड में, और वैसे इनकी वेटिंग लिस्ट में देखा जाए तो ये 35 नंबर पे हैं। ये पहले ही जो 424 जिनका एप्लीकेशन नंबर है, एनसीटी एप्लीकेशन नंबर, ओके ना। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे DS011 है, इनका भी देखो हैशटैग का मतलब है ये वेटिंग लिस्ट में थे 11 नंबर पे, लेकिन ये सेलेक्टेड में भी है, ओके ना। और इनकी 19th रैंक है, ओके ना, दोनों में इनकी वेटिंग लिस्ट है, दोनों में, इनकी कैटेगरी में भी और जनरली भी इनकी, ये इनकी जनरल वेटिंग लिस्ट है और ये इनकी कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट है। सेम आप इनमें से देखेंगे, ये जैसे डॉलर वाले जो स्टूडेंट है ये सेलेक्टेड है, ये सारे जो हैशटैग वाले हैं इन्हें चांस ऑफ मेमो, ये सेलेक्टेड स्टूडेंट है, ओके। ये बाकी चांस ऑफ मेमो यानी वेटिंग लिस्ट में है। अब आई थिंक बादलों की गड़गड़ाहट सुन पाएंगे, तो बारिश का वही मौसम है, ओके। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट, वही सारी चीजें, बाकी कहानी सेम रहने वाली है। तो इसमें भी आप देखेंगे जैसे यहाँ पे ये डॉलर का साइन है, ओके ना, तो डॉलर का साइन यानी ये सेलेक्टेड भी है स्टूडेंट, यहाँ भी डॉलर का साइन है, यहाँ पे बाकी सभी जगह। हैशटैग का मतलब है, हैशटैग का मतलब है कि आप वेटिंग में है, यानी चांस ऑफ मेमो मिला है आपको, ओके ना। हैशटैग का मतलब है चांस ऑफ मेमो, चांस ऑफ, मैं CM कर दे रहा हूँ, चांस ऑफ मेमो, या COM कर दे रहा हूँ, ओके ना, COM, चांस ऑफ मेमो। और डॉलर का मतलब है, ओके ना, डॉलर का मतलब है सेलेक्टेड, ओके ना, सेलेक्टेड, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे कि बीएससी बीएड थ्रू एनसीटी में भी आगे थोड़ा, और इसमें भी सेम वही बात है, डॉलर का मतलब है सेलेक्टेड, इंडिकेट दैट द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड, यहाँ आप देख सकते हैं हैशटैग इंडिकेट। और ये सारी पीडीएफ आपको हमारे एनसीटी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगी, निश्चिंत रहिए। अब ये सारी बातें हो चुकी हैं और सारी प्रोसेस सेम है भाई। अब बात कर लेते हैं इनका शेड्यूल क्या रहने वाला है, ओके ना।
तो सीयूटी वाले स्टूडेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल सेशन 2025-26 फॉर एडमिशन टू बीए बीएड है, इन्होंने स्पेशली रख रखा है बीए बीएड एंड बीएससी बीएड एंड वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड थ्रू सीयूटी। तो सीयूटी में ये कौन कौन से कराते हैं, बीएससी ऑनर्स है, कम्युनिटी साइंस है, बीए ऑनर्स है, बीए ऑनर्स हिंदी, ऑनर्स पर्सियन, फिलोसफी, संस्कृत, लिंग्विस्टिक, वुमेन स्टडीज, एजुकेशन, बीए ऑनर्स इन एजुकेशन, ओके ना, वोकेशनल, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये पॉलीमर एंड ऐसे करके, बीएससी ऑनर्स इन ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, रसियन, बीए ऑनर्स इन रसियन, बीए ऑनर्स इन चाइनीज, और बीए ये अच्छा है कि इनका बीए ऑनर्स इन इंटरनेशनल स्टडीज, अगर किसी को पढ़ना है तो यहाँ से जरूर पढ़े, काफी आपको बेनिफिट होगा। चलो अब इसमें डेट्स देख लेते हैं और एक्टिविटी देख लेते हैं। तो उन्होंने दे रखा है 23 से। अब क्या है, इन कैंडिडेट्स ने एक रजिस्ट्रेशन कर दिया था पहले ही, तो इनको क्या करना है 23 से, 23 जुलाई से लेके और एंड इनकी 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग वेयर एवर रिक्वायर्स एंड सबमिशन बाय द कैंडिडेट। तो रजिस्ट्रेशन किसके लिए होगा, फॉर एग्जांपल सीयूटी स्टूडेंट के लिए भाई रजिस्ट्रेशन रहेगा, लेकिन एनसीटी वाले तो पहले रजिस्टर कर चुके हैं, तो उन्हें लॉगिन करके बाकी जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जाए वो अपलोड कर देने हैं। आपको कोई चॉइस फिलिंग नहीं करनी, आपको पहले ही ऑफर आ चुका है, ओके ना। तो ये चीज है, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर आपका है जो दूसरी डेट है आपकी 26 से लेके 28 एंड है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनकी वेरिफिकेशन 28 जुलाई तक हो जाएगी। 29 जुलाई को रीसबमिशन वेयर एवर रिक्वायर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट रिजेक्शन। अगर आपको रिजेक्शन नहीं चाहिए, जैसे वहां से रिजेक्ट का आता है मेल, तो आपको उसके अगेंस्ट आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, ओके ना, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। उसके बाद है 37 वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड, है ना, आप जो रीसबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट उनका वेरिफिकेशन होगा। 31 जुलाई से लेके 1 तक आपको क्या है, प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट। तो एक पूरी मतलब लिस्ट आएगी, तो ये इनकी तो लिस्ट पहले ही आ चुकी, तो इन्हें लॉग इन करके बाकी इन प्रोसेस को देख लेना है, ओके ना। आगे नीचे लिखा है उन्होंने, उसके बाद 2 अगस्त से लेके 4 अगस्त तक एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट ऑफ फॉर्म लिस्ट। तो जो लिस्ट में, जैसे अभी ये लिस्ट आ गई, तो इन कैंडिडेट्स को क्या करना है, लॉग इन करके भाई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराने हैं सभी, जो तब नहीं प्रोवाइड कराए थे वो सब डॉक्यूमेंट जैसे आप प्रोवाइड कराएंगे, आप सेलेक्टेड लिस्ट में है, तो आपको भैया आपको क्या करना है 2 अगस्त से लेके 4 अगस्त तक आपको पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट फॉर्म लिस्ट जो लिस्ट में उन्हें कर देना है। उसके बाद 5 अगस्त को ग्रेस पीरियड विद फाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट ऑन फॉर्म लिस्ट। मतलब आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करके, यानी लेट फी के साथ आप एक्सेप्ट करेंगे सीट और एडमिशन का पेमेंट करेंगे, ओके ना भाई। सेम प्रोसेस रहेगी रजिस्ट्रेशन, ये सेकंड लिस्ट के लिए, फिर ये मतलब सेकंड राउंड का जो होगा, राउंड 2 के लिए यहाँ लिखा भी है राउंड 2, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड और सारी चीजें। इनमें आप क्या करेंगे, जो फी आपको पेमेंट है, और जैसे राउंड 2 का मतलब है फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाएंगे, फिर जो चांस ऑफ मेमो में स्टूडेंट है उनको चांस मिलेगा, उन्हें मिल जाएगा, तो उन्हें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, फी पेमेंट करना। बाकी इस पे डिटेल वीडियो आपको और मिल जाएंगे, मैं वीडियो ले आऊंगा अब, ओके। उसके बाद फिर से भैया आपको, और आपको क्या है 23 अगस्त को एक्सेप्टेंस एंड फी पेमेंट का आपको पूरा करना होगा। नोट इन्होंने इन केस ऑफ नॉन सबमिशन और फी बाई फी पेमेंट आपको कर देना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द यूजर मैनुअल ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन। इस पे भी मैं वीडियो ले आऊंगा, जो यूजर मैनुअल है इस पे वीडियो आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और जल्दी हम शुरू करेंगे अपनी सीयूईटी और एनसीईटी के लिए कोर्स। तो आपके जो भी लव्ड वंस हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके बैचमेट्स या कोई भी अगर इस सीयूईटी या एनसीईटी की तैयारी करना चाहता है बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, तो और साथ ही साथ एनसीईटी की भी, तो इन क्लासेस को हम शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी हम अपना बैच और टीम लॉन्च करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग जो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर चैनल। तो जिन भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में और खासकर एक आपको मतलब पर्सनल मेंटर की तरह पर्सनल गाइडेंस अगर आपको भी चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ आने वाले सेशन के लिए 2025-26 के लिए, जो हम कोर्स लॉन्च करेंगे उसमें। और उसमें आपको फायदा क्या होगा, आपको स्टूडेंट पढ़ा रहे होंगे डीयू के, आपके जैसे अभी मैं एएमयू की बात कर रहा हूँ कि ना, एएमयू के, और जो डिफरेंट बीएचयू है, एयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उसके बाद एनसीटी में बात करी जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आरआईज है, आईआईटीज है, एनआईटीज है, इनके स्टूडेंट आपको पढ़ा रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आप के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।